हर हर महादेव। सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। हर हर महादेव। चलिए आज मैं अपने दिन की शुरुआत आपके साथ शेयर करूंगी और आपको कुछ टिप्स भी दूंगी। यहाँ पर मैंने अपने महादेव जी को नहला दिया है। मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती हूँ। उठने के बाद मैं यहाँ पर सबसे पहले नहाकर मैं अपने महादेव का अभिषेक करूँगी आज, क्योंकि आज सावन का पहला दिन शुरू हो चुका है। मैंने यहाँ कच्चे दूध से, गंगा जल से, दही से, शक्कर से, घी से, सभी से महादेव जी का अभिषेक किया है। महादेव जी पूरे सावन सब पर पूरी कृपा बरसाएंगे। बस आप महादेव को एक जल का लोटा जरूर चढ़ाएं। यहाँ पर मैं अपने महादेव को बेलपत्र चढ़ाऊंगी और मैं चंदन का तिलक मैंने लगा दिया है महादेव को। बेलपत्ती महादेव को बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं अपनी आरती वगैरह करूँगी। यहाँ पर अपने महादेव के सामने शिव चालीसा वगैरह आरती पढ़ूंगी और उसके बाद मैं अपना नाम जाप करूंगी। नाम जाप आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपके बोलूँगी कि आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी रूप में आप नाम जाप करना स्टार्ट करें। नाम जाप आपके मन को एक अलग ही शांति देगा और आपको भगवान की तरफ जोड़ेगा। नाम जाप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए। ये हमारे हर कर्मों का फल हमें एक अच्छे रूप में मिलता है। नाम जाप बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नाम जाप की। नाम जाप आप काउंटर से भी कर सकते हैं। आप रुद्राक्ष या रुद्राक्ष या माला से भी कर सकते हैं। ये देखिए मेरी पूजा है। यहाँ पर मैंने पूजा कर ली है। ये देखिए मेरे महादेव जी है। मैंने महादेव के लिए कुछ सामान मंगाया है, अभी वो आया नहीं, मैं आपको दिखाऊंगी, थोड़ा लेट हो गया है। ये मेरे प्यारे से महादेव है। शिव परिवार, माता, कृष्ण जी, सब भगवान आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसके बाद मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, क्योंकि गृहिणी को अपने सुबह ही पूजा पाठ का समय मिलता है। उसके बाद तो पूरा दिन उसको घर के कामों में ही लगे रहना होता है। यहाँ पर मैं सबसे पहले किचन में आकर गर्म पानी करूँगी। गर्म पानी पीने के बाद मैं और कब सब काम स्टार्ट करूँगी। चलिए मैं अब आपको बता दूँ कि 9 बातें में कौन सी है जो आपके जीवन को बहुत ही आसान बना सकती है। एक गृहिणी पूरा दिन काम काज में लगी रहती है, कभी ये कभी वो, पूरा दिन उसका ऐसे ही दिन निकल जाता है। बस उसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर नंबर 1 बात, अगर आपको अपने लिए समय निकालना है, अपनी पूजा के लिए, नाम जाप के लिए, एक्सरसाइज के लिए, तो आप जल्दी उठना ब्रह्म मुहूर्त में स्टार्ट कीजिए। आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा। धीरे धीरे स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, पर धीरे धीरे उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप अपने से जुड़े सारे काम कर सकते हैं। नहीं तो गृहिणी पूरा दिन सब लोगों के काम में लगी रहती है और अपने आप को टाइम नहीं दे पाती है। सेकंड नंबर पर बात है ये कि आप अपने काम साथ के साथ निपटाएं। जैसे आपने किचन का काम किया, बर्तन वगैरह, किचन को क्लीनिंग, वो आप साथ के साथ कर दे। उसे थोड़ी देर या कुछ टाइम बाद करूँगी, उसके लिए ना छोड़े। उससे आपका काम बढ़ जाता है। उसे साथ के साथ ख़त्म करते रहे। बेडशीट वगैरह आप सुबह उठकर पूरे घर की, 3rd नंबर पर आप पूरे घर की सुबह उठकर साफ़ सफाई करते हो। उसके बाद ये मत देखें कि अब यहाँ से बेडशीट और गलत हो गई है, ये सामान, या क्योंकि आप इतने मेंबर परिवार में रहते हैं। आप सिर्फ अपना माइंड सेट करें कि मुझे सिर्फ सुबह उठकर पूरा घर क्लीन करना है, साफ़ सफाई करनी है। उसके बाद ये घर ऐसे ही रहना है। आप उसे बिल्कुल क्लीन नहीं रख सकते। घर में बच्चे भी होते हैं और आपके दिमाग पर अलग से प्रेशर पड़ता है। आप अपनी एनर्जी कहीं अच्छी जगह यूज़ करें, उस चीज़ को छोड़ दें, जिससे आप मेंटली भी अच्छे रहोगे, जो एक बहुत सुकून आपको देगा। 4th नंबर पर मैं बोलूँगी आपको कि आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मन से, माइंड से अच्छे रहोगे तो आप खुश रहोगे। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। 5th नंबर पर अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखिए, क्योंकि अगर एक गृहिणी को कुछ भी हो जाए तो घर में कोई नहीं पूछेगा। ये ज़रूर पूछेंगे कि आज ये काम तूने क्यों नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इसलिए सबसे पहले आप अपनी हेल्थ को रखिए। अपने आप को टाइम दे, एक्सरसाइज करे, पूजा पाठ करे, ध्यान लगाए, सब कुछ अच्छे से सबसे पहले अपने बारे में सोचिए। एंड 6 नंबर पर मैं बोलूँगी आप डेली के डेली अपना काम साथ के साथ ख़त्म करते रहे। जैसे
आपने कपड़े धोए साथ के साथ फोल्ड करके रख दिए, उससे क्या होगा, आपका टाइम और काम बचेगा और आपका घर बिल्कुल सेट रहेगा। बच्चों को आदत डालें कि अगर आप कुछ क्रैफर या कूड़ा वगैरह डाल रही हो तो उसे डस्टबिन में डाल के आए, उसे जगह जगह ना फैलाए। बच्चों को भी ये अच्छी आदत बहुत ज़रूरी है, अच्छी हैबिट आपको सिखाना। 8 नंबर में मैं बोलूँगी अपने बच्चों को सिखाए, जब उसको आप खाना दो उसको खाना मत खिलाओ, खुद मत खिलाओ, आप पर पहले ही बहुत प्रेशर है, आप क्या क्या करोगे। बच्चे को भी सिखाना ज़रूरी है। आप अपने बच्चे को बोलो कि मैंने तुम्हें खाना दे दिया है, अब तुम आराम से खाना खाओ, खुद खाना सीखो। वो एक बार खाएगा, 2 बार नहीं खाएगा, पर उसके बाद वो आदत डल जाएगी, इसको खाना आ जाएगा। उसको बोलो कि खाना खाने के बाद अपने बर्तन किचन में रख के आओ, उससे आपका टाइम और काम दोनों बचेगा, जिसे आप अपनी एनर्जी को कहीं और यूज़ कर सकते हैं। वहीं पर 8 नंबर पर बोलूँगी मैं आपको कि आप अपने बच्चे को क्लीनिंग, अपना काम खुद करना, सुबह जल्दी उठना, ये चीज़ें ज़रूर सिखाएं, जिससे उसका एक टाइम टेबल सेट हो जाए और आपको सुबह ही इसको स्कूल भेजने के लिए उसे आवाज़ नहीं लगाना पड़े, बार बार उसको बोलना ना पड़े। बात है वो है ये कि आपको अपने काम पहले से ही तय कर कर चले, जो भी आपको अगले दिन करना है उसकी प्रिपरेशन पहले से ही करके रखिए, ताकि आपको सुबह ही उठकर भाग दौड़ ना करनी पड़े और आपका टाइम और भाग दौड़ दोनों बचे। रात को आप तैयारी कर कर रखिए, कुछ तैयारी जो आप कर सकते हैं उसे कर कर रखिए। और हस्बैंड और बच्चे को अपने छोटे छोटे ज़रूरी काम खुद करने दें, ताकि वो भी अपनी चीज़ों को सोच समझ के जहाँ उन्हें रखना है रख सके, और अपने छोटे छोटे काम खुद करेंगे तो उससे आपके टाइम की भी बचत होगी और आप भी थोड़ा रिलैक्स फील करोगे। वहीं पर बच्चे जो है खिलौने खेलने के बाद ऐसा ही फैला देते हैं। बच्चों को सिखाए कि अपने खिलौने खेलने के बाद उन्हें समेट कर रखे, बास्केट में रखे, अच्छे से सेट कर कर। तो ऐसे आप अपनी डेली रूटीन में ये चीज़ें अपनाकर, ये चीज़ें एकदम से नहीं अपनाई जाएगी, धीरे धीरे आप इसकी आदत डालें तो आप अपने जीवन को थोड़ा इजी बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।